नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये उनके लिए हैं जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीजंस है उस पर बिलीव करते हैं। उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज है जो हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली लाता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आदमी तरीके से करें तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्नाइज हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता है, टाइम की मारामारी है। यूजुअली कहा जाता है सुबह सुबह को आप झाड़ू लगाएं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं झाड़ू मारने में। 10 मिनट में आप अपना पूरा घर झाड़ सकते हैं, 10 से 15 मिनट में। दोस्तों, थोड़ा जल्दी उठें और अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप शाम के वक्त जरूर करें, पर कचरे को, घर में जो भी आपने कचरा इकट्ठा किया है उसको कृपया शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपने उसको जब भी खरीदा हो, यूजुअली उसको खरीदना चाहिए कड़े वारों को। कड़े वार कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के वार होते हैं हमारे जीवन में, कड़े वार और सौम्य वार। 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल 7 दिन है दोस्तों। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्य वार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूर संज्ञक वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली पर, बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आएं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा कड़े वारों को खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पे पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए।
वहां पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है वहां देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसे बिल्कुल गांठ मार दे, आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहां रखे झाड़ू को, तो झाड़ू रखने का सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात के 4 पहर में माना जाता है झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है आपके साथ, आप मजबूर है, तो दोस्तों आपको बहुत वहम विचार रखने की जरूरत नहीं है। शांत रखें दिमाग को। मेन बात होती है घर को साफ रखना, क्लीन रखना, ताकि माता लक्ष्मी अपने घर में पैर पसार सकें। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके, परमानेंट निवास बनाए। इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकालें, लेकिन दोस्तों कचरा बाहर ना फेंकें। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है उन्हीं पांव से चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों ये सुनने में वहम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मली सोचें तो झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगियां होती है, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर मम्मी दादी को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पैर लगा दिया। दोस्तों वो इसलिए टेंस होते थे क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया था। पर असल बात क्या है, जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगियां होती है, वो सब आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पैर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो आपको इमीडिएटली धोना जरूर चाहिए। दोस्तों शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये मातृका मिट्टी मानी जाती है और इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा करके रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें उसे छुपा करके रखें। अब बात आती है हम छुपा के कहां रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे ना रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें, नहीं तो घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाला है। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताएं ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाएं ना लगाएं। तो आप अगर बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे एक डब्बा रख दें। रोज 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल दें। सस्ता वाला नमक ले आएं, समुद्री वाला खड़ा नमक डब्बे में भरकर रख दें। 20-25 रुपए में आ जाएगा, आपका 1 महीना चल जाएगा। वो नमक रोज आधा चम्मच आप पानी में डलवाएं और उससे पूरा घर रोज पोंछवाएं। अगर रोज आपको याद भी ना रहे तो शनिवार, रविवार
जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे के पानी में खुशी खुशी वो नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ध्यान रखें, अगर आप बंगलोज में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं हो और हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस आदि जानवर घुस जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। उनको हमेशा किसी स्टिक से धीरे धीरे ताड़ के बाहर करना चाहिए। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगवाएं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके ना रखें, ये अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू तो ये ध्यान रखिए एकदम जो सूर्य अस्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लाएं। बहुत सारे टोने टोटके भी होते हैं झाड़ू से, और ये ध्यान रखें रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, ये काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। इसके साथ ही छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वो भी हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है, अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करें ये प्रश्न आता है, तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषीय घटना जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रखें और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए ये काम करें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन भी आप ये काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के जरूर ले आने चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।